गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? शायद अच्छे होंगे और तैयारी आप ठीक से कर रहे होंगे। कल आप लोगों ने सीखा गणित में गुणा करना। गुणा का क्लास ख़त्म हो गया। जैसा कि कल मैंने बताया था आप लोगों को कि आज से हम भिन्न शुरू करेंगे। तो भिन्न की क्लास शुरू करते हैं आज। आप लोग ध्यान दें और सारे बच्चों को तैयार होने के लिए कह दें। और भी बच्चे हैं, उनको बुला लीजिए। देखिए, आज का विषय है भिन्न और भिन्न का जोड़। ठीक है, भिन्न और भिन्न का जोड़। तो बच्चों, भिन्न क्या है, किस प्रकार से हम भिन्न को बनाते हैं, किस प्रकार से भिन्न होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज सीखेंगे हम लोग। आप लोग देखें, मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देकर शुरू करता हूँ। मम्मी ने घर में रोटी बनाई आपके लिए। रोटी का आकार बिल्कुल गोल है। ठीक है, रोटी का आकार बिल्कुल गोल है। आप लोग कई बार ऐसा करते हैं कि मम्मी ने रोटी खिलाई आपको, 2 रोटी, और आपको थोड़ी सी भूख और है, बट आप एक पूरी रोटी खा नहीं सकते हैं। इसलिए आप बोलते हैं मम्मी को आधा रोटी दे दो। क्या दे दो? आधा रोटी दे दो। तो मम्मी इस रोटी को क्या करती है, 2 भागों में बांट देती है। एक रोटी के 2 हिस्से कर देती है, 20 से काट के। ये देखिए, 2 हिस्से कर दिए। रोटी को 20 से काट दिया, 2 हिस्से कर दिया। तो गणित की भाषा में, भिन्न की भाषा में ये हुआ कि एक रोटी के 2 हिस्से किए। एक हिस्सा ये हुआ, एक रोटी के 2 हिस्से किए, यानी कि एक रोटी का हिस्सा ये हुआ, यानी कि 1/2 रोटी ये हो गई, 1/2 रोटी ये हो गई। इसी प्रकार से कोई बच्चा ये बोले कि मम्मी मेरे को आधी से आधी रोटी दे दो। बच्चे अक्सर बोलते हैं मम्मी मुझे आधी से आधी रोटी दे दो, यानी कि आधी रोटी भी नहीं खा सकता है वो, आधी से भी कम खाना चाहता है। तो उसकी मम्मी क्या करती है, रोटी को 20 से बराबर 2 भागों में पहले बांटा, फिर उसको 2 भागों में और बांट दिया। इस प्रकार से रोटी के 4 भाग हो गए। आप लोग देख रहे हैं, रोटी के 4 भाग हो गए। तो एक रोटी के 4 भाग कर दिए हैं, तो एक भाग को हम 1/4 कहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हर भाग को 1/4 कहा जाएगा। हर भाग को क्या कहा जाएगा? 1/4 कहा जाएगा। अगर हम इन चारों को फिर से जोड़ देते हैं, या इन दोनों को फिर से जोड़ देते हैं, तो क्या बन जाती है? एक रोटी बन जाती है। क्या बन जाती है? एक रोटी बन जाती है। इसी का आप लोग उदाहरण एक दूसरे तरीके से भी देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। हमने एक कागज़ लिया और 2 कागज़ ले लिए। देखो, मैंने पहले उनमें से एक कागज़ लिया। इस कागज़ के हम लोग क्या करते हैं, पहले ये ध्यान में रखना है कि जो भी चीज़, जो भी वस्तु जिसके हम भाग कर रहे होते हैं, वो एक पूर्ण वस्तु होती है। पूरी टॉफ़ी है, या फिर कोई समूह है, 10 बच्चों का समूह है, 10 कंचों का समूह है, 12 केलों का समूह है, या एक पूरा केले का समूह है। और इसी प्रकार से मैं जो आप लोगों के सामने लिया हूँ, एक कागज़ का टुकड़ा लिया हूँ, जो कि आयताकार है। ये लंबाई इसकी, ये चौड़ाई। और इस कागज़ को लंबाई और लंबाई बराबर होनी चाहिए, चौड़ाई और चौड़ाई बराबर होनी चाहिए, तभी हम उसके बराबर भाग कर सकते हैं। अभी इसको हमने 20 से 2 भागों में मोड़ दिया। जिस प्रकार से मम्मी ने रोटी मोड़ी थी, इसी प्रकार से हम लोगों ने कागज़ 2 भाग में मोड़ दिया। अब इसका एक भाग, ये वाला, 1/2 हुआ, और जो अंदर छिप गया है ये वाला, ये भी 1/2 हुआ। अब फिर से इसको हमने 2 भागों में फिर मोड़ दिया है, यानी कि अब इस एक कागज़ के 4 हिस्से हो गए। 4 हिस्से हो गए। अब जैसा कि मैंने बताया, 4 हिस्से करने के बाद इस कागज़ का ये एक हिस्सा 1/4 कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 1/4। इस प्रकार से हर हिस्सा 1/4 हिस्सा है। हर हिस्सा 1/4 हिस्सा है। तो अभी मैं
4 हिस्से कर दिए, ये देखिए 4 हिस्से किए। अब इनमें से 2 हिस्सों को मैंने रंग दिया है, 2 हिस्सों को क्या कर दिया, कलर कर दिया। हम कह सकते हैं कि एक कागज के जो 4 हिस्से किए थे, हर हिस्सा 1/4 1/4 1/4 1/4 था। तो इसमें से हमने पहले 2 1/4 को रंग दिया है, कलर कर दिया है। ये देखिए, ये वाला 1/4 और ये वाला 1/4, यानी कि 2 1/4 को हमने रंग दिया है और 2 1/4 बच गए हैं। ठीक, इसी चीज़ को आप लोग ब्लैक बोर्ड में देखें। ब्लैक बोर्ड में मैं दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने ये रोटी वाला उदाहरण दिया था, इसी प्रकार से हमने एक बराबर कागज़ लिया था। इस कागज़ के 20 से 2 हिस्से किए थे, फिर से इस कागज़ के 2 हिस्से किए, तो 4 हिस्से, पूरे कागज़ के 4 हिस्से बन गए थे। इनमें से हमने 2 भागों को रंग दिया, यानी कि ये हिस्सा 1/4 हुआ, ये भी 1/4 हुआ, ये भी 1/4 हुआ और ये भी 1/4 हुआ। यानी कि एक कागज़ के हमने 4 टुकड़े किए, 4 भाग किए, चारों में से 2 भागों को मोड़ दिया। तो इस प्रकार से अभी तक आप देख रहे हैं, मैं कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ, कहीं पर लिख रहा हूँ 1/2, कहीं पर लिख रहा हूँ 1/4। तो ये जो 1/2 और 1/4 है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं, भिन्न। हम लोग इसी को क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। और एक रेखा खींची जाती है, एक क्या होती है, बीच में एक रेखा खींची है, आप लोग देख रहे होंगे, बीच में एक रेखा खींची गई है। इस रेखा को डिवाइजर लाइन कहते हैं। डिवाइजर लाइन, ठीक, यानी कि विभाजक रेखा, विभाजक रेखा। इस लाइन को क्या कहते हैं, विभाजक रेखा। ठीक है, अब इस विभाजक रेखा के ऊपर में हमने 1 लिखा था, दोनों में 1 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर भी 1 लिख देते हैं। इसको हिंदी में अंश कहते हैं। क्या कहते हैं, अंश। आप लोग याद रखिएगा, इसको हिंदी में अंश कहते हैं और अंग्रेजी में कहते हैं न्यूमरेटर। अंग्रेजी में इसको न्यूमरेटर कहते हैं। इसी प्रकार से जो इस लाइन के नीचे हमने 2 लिखा था या 4 लिखा था, इसको हिंदी में हर कहते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हर। और अंग्रेजी में कहते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। ठीक, डिनोमिनेटर। ये चीज़ आप कॉपी में नोट कर लीजिए। भिन्न के अंदर जो डिवाइजर लाइन होती है, विभाजक रेखा होती है, उसके ऊपर वाले को अंश कहा जाता है और नीचे वाले को हर कहा जाता है। ठीक है, अभी आप लोगों को मैं एक और उदाहरण देता हूँ। तो अलग अलग तरह से हम भिन्न कैसे लिखते हैं, देखिएगा। ये देखिए, 1, 2, 3 और 4। ये मैंने 4, ये वही कागज़ के टुकड़े जो हमने लिए थे अभी आपको दिखाए, उसी तरह के 4 कागज़ के टुकड़े ले रखे हैं। और इसमें से देखिए आप, मैं पहले कागज़ में 1 भाग को रंग दे रहा हूँ।
पहले कागज़ में क्या कर रहा हूँ, एक भाग को रंग दे रहा हूँ। इसको क्या बोलेंगे, कितना भाग रंगा है, आप ही लोग बताओ कितना भाग रंगा है, 1/4 भाग रंगा है। कितना रंगा है, 1/4, क्योंकि 4 टुकड़े इस कागज़ के हैं और एक भाग को रंगा गया तो 1/4। हम इसको लिख देते हैं 1/4। देखो अब दूसरे वाले में आप लोग देखेंगे, दूसरे कागज़ में कागज़ के टुकड़े उतने ही किए गए हैं और रंगे गए भाग कितने हो गए, 2 रंगे हुए भाग हो गए। तो इसको क्या बोला जाएगा, 2/4। क्या बोला जाएगा, 2/4, यानी कि टोटल 4 भाग थे जिसमें से 2 भाग रंगे हैं। इसी प्रकार से हम तीसरे वाले खाने में आप देखें, बिंदी बिंदी करके कलर कर दिया इसको और 3 भाग रंग दिए। क्या रंग दिए हमने, 3 भाग रंग दिए। तो इसको क्या लिखा जाएगा, आप लोग बताएं, भिन्न की भाषा में क्या लिखेंगे इसको, कितने भाग रंगे हैं उतना बट्टे जितने टोटल भाग हैं उसके, यानी कि 3 भाग रंगे हैं और बट्टे टोटल भाग हैं 4, इसको 3/4 बोला जाएगा ना। इसी प्रकार से लास्ट वाले में हम लोग देखो कितने भाग को रंगते हैं, लास्ट वाले में हमने सारे भाग रंग दिए। लास्ट वाले में क्या रंग दिए, सारे भाग रंग दिए, यानी कि पूरी ही लाइन रंग दी। यानी कि इसको 1 2 3 4, यानी कि 4 में से चारों भाग रंगे हैं, यानी कि 4/4, 4/4। यानी कि इसको तो हम कहते हैं कि पूरा ही रंगा है है ना, 1, यानी कि 4/4 बराबर हमेशा 1 होगा 4/4 बराबर 1 होगा। अब आप लोग देखें, इसमें मैं आपको एक नई चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ कि आप लोग देख के बताएं कि इसमें से कौन सी भिन्न बड़ी है, भिन्न बनी है जो 1/4, 2/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। इन चारों भिन्नों में कौन सी भिन्न बड़ी है, यानी कि वही भिन्न बड़ी होगी। कागज़ के जो टुकड़े कटे हुए हैं ये सबसे कम भाग रंगा हुआ है, यानी कि सबसे छोटी भिन्न है। इसमें 2 भाग रंगे हुए हैं, यानी कि ये इससे बड़ी भिन्न है। इसमें 3 भाग रंगे हुए हैं, यानी कि ये इससे बड़ी भिन्न है। और इसमें चारों भाग रंगे हुए हैं, यानी कि सबसे बड़ी भिन्न 4/4, यानी 1 सबसे बड़ा है, उससे छोटा 3/4 है, उससे छोटा 2/4 है, उससे छोटा 1/4 है। पिछले क्लासों में मैंने आप लोगों को बताया कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम। अभी आप लोगों ने इन भिन्नों को, भिन्न 1/4, 2/4 और 3/4, 4/4, इन भिन्नों को आपने आरोही क्रम में रखना है। आरोही क्रम में रखो, ठीक है। और दूसरे बार इन्हीं को अवरोही क्रम में रखेंगे, अवरोही क्रम में रखो, ठीक है। अभी आप लोग देखें, आरोही क्रम जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले कौन सा आता है, सबसे बड़ी संख्या आती है या सबसे छोटी संख्या आती है। आरोही क्रम में सबसे पहले सबसे छोटी संख्या आती है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। आरोही का मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो इन चारों भिन्नों में ये जो 4 भिन्नें थी, ये देखो, सबसे छोटी भिन्न सबसे पहले आएगी आरोही क्रम में, तो 1/4 सबसे पहले आएगा। देखिए 1/4, 1/4। फिर हमने आपको एक ऐसा चिन्ह बताया था इस तरह का, यानी कि ये चिन्ह हमेशा कौवे की चोंच जो खुलती है, कौवे की चोंच इस प्रकार से जब खुलती है तो जिस तरफ को चोंच खुली वो बड़ी साइड होती है, वो बड़ी होती है। तो 1/4 छोटी है, दूसरी तरफ की छोटी होगी, तो 1/4 छोटी है 2/4 से, 1/4 छोटी है 2/4 से, और 2/4 छोटी है 3/4 से। इसी प्रकार से 3/4 छोटी है 4/4 से। ये तो इनका आरोही क्रम हो गया।
अभी मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था कि अवरोही क्रम क्या होता है, पिछले क्लास में बताया है। अवरोही क्रम, इन्हीं चीज़ों को आप उल्टे क्रम में लिख दो, या फिर अवरोही क्रम का मतलब घटते हुए क्रम में, यानी कि सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या आएगी और उसके बाद उससे छोटी संख्याएं आती रहेंगी। तो इन भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न है 4/4, तो ये सबसे पहले आ जाएगी 4/4। अब देखो, इसमें जो चिन्ह है बड़ी है और छोटा है, यानी कि इज़ ग्रेटर देन और इज़ स्मॉलर देन वाला जो चिन्ह मैंने बताया था वो यहाँ पर उल्टा लग जाएगा, यानी कि 4/4 इज़ ग्रेटर देन 3/4, यानी कि 4/4 बड़ा है 3/4 से, इज़ ग्रेटर देन 2/4, यानी 3/4 इज़ ग्रेटर देन 2/4, यानी कि 3/4 2/4 से बड़ा है, और 2/4 बड़ा है 1/4 से। 2/4 इज़ ग्रेटर देन 1/4। ठीक है, ये तो आप लोगों ने सीखा कि किस तरह से हम लोग भिन्नों की तुलना करते हैं, कौन भिन्न, 1/4 क्या होता है, 2/4 क्या होता है, अंश क्या होता है, हर क्या होता है, और विभाजक रेखा क्या होती है। अभी आप चित्रों के ही माध्यम से आप लोग, मैं कुछ चित्र बनाऊंगा ब्लैक बोर्ड पर, और आप उनको क्या करेंगे, बताएंगे कि भिन्न के रूप में बताएंगे कि कितना भाग रंगा हुआ है। क्या बताएंगे, कितना भाग रंगा हुआ है। ठीक है, अभी देखिए मैं पहला चित्र बना रहा हूँ, ये देखिए, सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको हम मिटा देते हैं और फिर से बनाते हैं। ये देखिए, यानी कि एक समान आकृति है ये, और इसमें जो रंगे हुए पंखुड़ियाँ हैं, एक फूल की शक्ल दे रखी मैंने इसको, तो रंगी हुई पंखुड़ियाँ हमने रंग दी हैं, तो आपको इसको भिन्न के रूप में लिखना है। इसी प्रकार से दूसरा चित्र मैं बना रहा हूँ, ये देखिए, और इसमें भी मैं कुछ भागों को रंग दे रहा हूँ। देखिए, ये मैंने रंग दिया। आप लोग फटाफट अपनी कॉपी पर उतारिए और इसको बताइए कितना भाग है, इसको भिन्न के रूप में इसी के नीचे लिख दीजिए। अगला मैंने चित्र बनाया, देखिए, ये चित्र बनाया, और इसमें मैं जो भाग रंग रहा हूँ इस प्रकार से हैं, देख रहे हैं आप लोग। आप लोग लिखिए कितने भाग रंगे हुए हैं। क्या लिखेंगे, रंगे हुए भाग को भिन्न के रूप में लिखो। रंगे भाग को भिन्न के रूप में लिखो, भिन्न के रूप में लिखो। ये आप लोग साथ साथ में करते रहो, रंगे हुए भाग को भिन्न के रूप में लिखो। इसके बाद मैं कुछ कंचे बना दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10 कंचे बना दिए मैंने। 10 कंचे में से कुछ कंचे हरे कलर के हैं, ये कंचे हरे हैं, इसको भी आप भिन्न के रूप में लिखिए, और ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर आप लोगों ने लिख दिया हो तो अपने अपने उत्तर की जांच करें। मैं सबसे पहले लिख दे रहा हूँ, लिख दूँ, चलिए। ये देखिए, टोटल 4 पंखुड़ियाँ थी, जिसमें से 2 रंगी हुई थी, तो इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे 2/4। जिस बच्चे ने ये लिखा है अपना सही कर ले। और ये देखिए, टोटल पंखुड़ियाँ हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल एक वृत्त के 8 भाग किए गए हैं, एक सर्किल के 8 भाग किए गए हैं, और इसमें से 3 भाग कलर किए हुए हैं, 3 भाग रंगे हुए हैं। तो इसको लिख देंगे 3/8। जिस बच्चे ने 3/8 लिखा हुआ है वो अपना क्वेश्चन सही कर ले। और आगे वाले को देखते हैं। आगे वाले में भी 1 2 3 4 5 6 7 8, एक रेक्टेंगल के 8 भाग किए गए हैं। 8 भागों में से 1 2 3 4 रंगे हुए हैं, यानी कि 4/8
जिस बच्चे ने लिखा है अपना सही कर ले। इसी प्रकार से अगले वाले में 1 2 3 4 5 और 5 10 इसके अंदर कंचे बने थे, जिसमें से 3 कंचे ग्रीन कलर के थे। तो ग्रीन कलर के कंचों को हमने भिन्न के रूप में लिखना है। तो इसके अंदर आएगा 3/10। जिन बच्चों ने 3/10 लिखा हुआ है वो अपने आंसर को सही कर ले। ठीक है, तो अभी चलते हैं इसके बाद भिन्न के जोड़ में। ठीक है, यहाँ तक का सभी को क्लियर हो गया? कुछ शाबाश। अभी दिखाते हैं हम आपको भिन्न का जोड़। ठीक है, भिन्न का जोड़। ठीक, अभी देखिए आप, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मम्मी ने जो रोटी बनाई थी, आधा और आधा रोटी अगर हम फिर से मिला देते तो वो क्या बन जाती? एक रोटी बन जाती। उसी रोटी से हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, एक रोटी के 4 भाग किए थे और एक भाग हमने रंग दिया। इसी प्रकार से इसमें जोड़ना है हमने दूसरी रोटी को, और इसके भी 4 भाग किए थे और इनके 2 भाग इसमें जोड़ने हैं। ठीक है, बराबर कितना होगा? यानी कि अभी आप लोग अगर गौर से देखें तो मैं आप लोगों को बताऊं कि एक रोटी का 1 भाग और एक रोटी के 2 भाग, यानी कि अगर हम एक रोटी के अंदर इसकी तुलना करते हैं तो रंगे हुए भाग बराबर, रोटियां बराबर भाग रंगे हुए, तो जो एक रोटी है इसके 3 भाग रंगे हैं, यानी कि 2 भाग ये हो गए और 1 भाग ये हो गया। अगर हम इस रोटी को भिन्न के रूप में लिखते हैं तो ये 1/4 थी। क्या थी? 1/4 रोटी थी। और 1/4 रोटी में प्लस करते हैं, ये 2 भाग रंगे हुए थे, क्योंकि इसको भिन्न के रूप में 2/4 लिखेंगे हम लोग, 2/4। तो 1/4 रोटी में 2/4 रोटी को जोड़ दिया तो कितना आएगा ये आप लोग देख लें। ये देख रहे हैं, 3 भाग रंगे हो गए, यानी कि एक रोटी के 4 भाग थे, 3 भाग रंग दिए, यानी कि 3/4 आ गया। 1/4 रोटी धन 2/4 रोटी बराबर 3/4 रोटी हो गई। इसी प्रकार से मैंने जो आप लोगों को कागज़ वाला उदाहरण दिया था, कागज़ वाले उदाहरण में भी आप लोग करके देख लें। देखिए, ये एक कागज़ है और इसमें हमने जोड़ना है। ये दूसरा कागज़ है। ठीक है, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि कागज़ अभी मैं यहाँ पर ब्लैक बोर्ड में बिना स्केल के बना रहा हूँ। ये एक साइज के सभी होते हैं। ठीक है, ये देखिए, अभी इनमें हमने 1 भाग को रंग दिया। ठीक है, और इसमें भी 1 भाग को रंग दिया। चलो अभी यहाँ पर हम एक ही भाग को रंगते हैं। 1 भाग का मतलब हो गया कि 4 भाग थे कागज़ के, 1/4 भाग हो गया। इसमें हमने जोड़ना है 1/4 में, और दूसरे कागज़ का भी 1/4 ही है, क्योंकि एक ही भाग रंगा हुआ है। तो जो इन रंगे भागों को हम दोनों को मिलाएंगे, इसको और इसको मिलाएंगे, तो यानी कि 2 भाग रंगे हो गए। एक कागज़ के टुकड़े के 2 भाग रंगे हो गए। ठीक, 2 भाग रंगे हो गए। तो इसका मतलब है कि कागज़ के जो 4 भाग हैं, 4 भागों में से 2 भाग रंगे हो गए, तो इसको लिख देंगे हम 2/4, यानी कि 1/4 धन 1/4 बराबर 2/4 आ गया। अब यहाँ पर हम लोग एक कॉमन चीज़ देख रहे हैं इन दोनों फ्रैक्शनों में। देखिए, इस वाले में 1/4 धन 2/4 बराबर 3/4 आया। इसी प्रकार से इस वाले में 1/4 धन 1/4 बराबर 2/4 आया। आप देख रहे हैं कि हर, यानी कि डिनोमिनेटर में हमेशा अगर दोनों भिन्नों में, जोड़ने वाली भिन्नों में डिनोमिनेटर में एक ही संख्या है, हर में एक ही संख्या है, तो वही संख्या
आंसर में आ जाती है, यानी कि भिन्न के जोड़ के बाद जो आएगा उसमें वही संख्या आती है। जैसे 1/4 और 1/4, यानी कि यहाँ भी 4 आ गया। और न्यूमरेटर जो है, अंश आपस में क्या हो जाते हैं, 2 और 1 और 2 3, यानी कि अंश आपस में जुड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अंश आपस में जुड़ जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक निष्कर्ष पर पहुँच रहे हैं, जो कि गणित का नियम है। हम लोगों ने आपको करके दिखाया कि किस प्रकार से ये नियम बना है। तो ये नियम हो गया कि भिन्नों के जोड़ में, भिन्न के जोड़ में, भिन्न के जोड़ में, जोड़ में हर समान होने पर, हर समान होने पर, समान होने पर, यानी कि अगर कोई भी भिन्न का सवाल आता है आप लोगों के पास, उस भिन्न के सवाल में हर अगर समान है तो अंश आपस में जुड़ जाते हैं, अंश आपस में जुड़ जाते हैं, जुड़ जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और हर वही रहता है, हर वही संख्या रहती है। ठीक है, आप लोग ये वाला नियम अपनी कॉपी पर लिख लीजिए या अपने दिमाग पर लिख लीजिए, याद रखिए इसको कि भिन्न के सवालों में अगर हर समान हैं तो उन भिन्नों के अंश आपस में जुड़ जाते हैं। इस प्रकार से 1 और 2 3 कर दिया, और 4 और 4 में से हर सीधा 4 आ गया। अभी आप लोग को मैं दिखाऊं किस प्रकार से दूसरे अन्य सवाल में, जैसे 5/8 धन 6/8। आप लोग ये वाला सवाल देखेंगे, 5/8 धन 6/8, तो दोनों में हर समान है। तो अभी जो उत्तर आएगा, आप सीधा ही एक विभाजक रेखा खींच दिए, इन दोनों आठों के बदले में आंसर में 1 8 आ जाएगा। यानी कि अभी बताया मैंने जो नियम में, हर वही रहेगा, अंश आपस में जुड़ जाएंगे, 6 और 5 11 हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से कोई दूसरा सवाल देख लीजिए आप लोग, आपको दिखाता हूँ। 532/40 धन 642/40, देख रहे हैं आप लोग, बराबर। इतने बड़े सवाल भी आपके पास अगर आते हैं, आपको दिए जाते हैं, तो आपने यही नियम याद रखना है। क्या याद रखना है कि अगर हर समान है तो आप लोगों को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। भिन्न का सवाल है तो है, वो बहुत आसान वे में बन जाता है, आसान तरीके से बन जाता है, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। आप लोगों ने बस एक लाइन खींच देनी है। अगर दोनों हर समान है 40 और 40, तो यहाँ पर एक 40 लिख देना है। और जोड़ का सवाल आपको आता है, 532 और 642 को जोड़ देना है। अगर आप सीधे नहीं जोड़ पाते हैं तो आप इधर लिख लीजिए 532 और 642, इनको यहाँ अलग से जोड़ लीजिए। 2 2 4 और 4 3 7, 6 5 11, 1174। और अगर आप डायरेक्ट ही जोड़ सकते हैं तो डायरेक्ट जोड़ लिए, 2 और 2 4, 4 और 3 7 और 6 5 11, यानी कि 1174। और यहाँ भी आया हमारा 1174। तो ये आप लोगों ने बहुत बढ़िया तरीका सीख लिया आज, और कभी घबराना नहीं है। इस तरह के सवाल आते हैं तो आज मैं आप लोगों को यही अभ्यास के लिए सवाल देता हूँ, आप लोग नोट करें। 5 3 3 6/108 धन 2 5 4 7/108। पहला सवाल आप लोग नोट करिए, और दूसरा सवाल लिखिए 4649/3249 धन 2806/3249। ठीक है, और
तीसरा सवाल लिखिए, 5,000 बट्टे 1,000 धन 6,000 बटा 1,000 बराबर कितना आएगा। और चौथा सवाल लिखिए, 9,999 बट्टे 999 धन 8,888 बट्टे 999। ठीक है, ये कितना आएगा, ये आप लोगों ने घर में करना है, होमवर्क करना है। और बहुत बड़ा सवाल दिख रहा है, मैं आप लोगों को बता दूं, इस सवाल में कुछ नहीं करना है, इन दोनों को जोड़ देना है और यहाँ पर जो आएगा 108 ही आ जाएगा। इसी प्रकार से इसमें 3249, हर में 3249 आएगा और इन दोनों को जोड़ के आपको यहाँ लिख देना है। इसी प्रकार से इस सवाल में 1000 और 1000, यहाँ पर 1000 आएगा नीचे, और 5000 और 6000 को जोड़ेंगे तो 11,000 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसमें हर में 999 आ जाएगा, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, और अंश में इन दोनों को अलग से जोड़ देंगे अगर जोड़ना वहाँ पर नहीं आ रहा है। तो बच्चों, आज का क्लास यहाँ पर समाप्त होता है। आज का आप लोग सीख रहे होंगे और मनोरंजन के साथ सीखना हो रहा है। रोज़ मैं आप लोगों की एक एक क्लास ले रहा हूँ, अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को, और आप लोग रिस्पांस देते रहें। इसी प्रकार से मेरे को अगर आप रिस्पांस देते रहेंगे, मेरे वीडियोज़ लाइक करते रहेंगे, तो पढ़ाने में और मज़ा आएगा। अगली क्लास को और ज़्यादा अच्छी तरीके से इम्प्रूवमेंट करके मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। और आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और कल फिर मिलते हैं। कल का जो मैंने वीडियो भेजा था उसमें कुछ कम बच्चों के रिस्पांस आए हैं, और तो आप लोग अगर कहीं गए हैं तो दूसरे बच्चों को बता दीजिए कि डेली एक वीडियो रिलीज़ हो रहा है। थैंक यू, बाय बाय।